यू आर बिल्ड बाय योर हैबिट्स। जैसे तुम अभी इंसान हो, जैसे तुम अभी पर्सन हो, वो बस तुम अपने हैबिट्स की वजह से हो। अगर तुम्हारा हैबिट्स बहुत अच्छा है, तुम अपने हैबिट्स में बहुत अच्छी चीजों को ऐड ऑन किए हो, तो तुम्हारा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रहेगा। तुम अपने फिजिक को अच्छा कर पाओगे, तुम अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा कर पाओगे, तुम अपने गोल्स पे वर्क कर पाओगे, अपने गोल्स पे अच्छे से वर्क कर पाओगे। और दूसरे ही तरफ अगर तुम्हारा हैबिट्स बहुत ज्यादा बेकार रहेगा, तुम अपने लाइफस्टाइल में, अपने लाइफ में बहुत ज्यादा बेकार बेकार हैबिट्स को इंक्लूड करके रखोगे, तो तुम अपने फिजिक को अच्छा नहीं बना पाओगे, तुम अपना मेंटल हेल्थ को कभी भी अच्छा नहीं बना पाओगे, तुम अपने गोल्स पे कभी भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाओगे, तुम अपने ड्रीम्स पे कभी भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाओगे। सो हैबिट्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग योर लाइफ, इन बिल्डिंग योर लाइफस्टाइल बेटर। बट यही हैबिट्स को बिल्ड करने के लिए, उस हैबिट्स को, गुड हैबिट्स को बिल्ड करने के लिए बहुत लोगों को डिफिकल्टी फेस होता है। वो अपने लाइफस्टाइल में कभी भी गुड हैबिट्स को बिल्ड नहीं कर पाते, अपने गुड हैबिट्स को अपने लाइफस्टाइल में नहीं ला पाते हैं। और दूसरे ही तरफ उन्हें अगर बैड हैबिट्स को अपने लाइफस्टाइल में लेके आना है, तो वो आराम से लेके आ पाते हैं, बट अपने लाइफस्टाइल में गुड हैबिट्स को कभी भी अच्छे से नहीं ला पाते हैं। इसलिए आज इस वीडियो पे मैं यही चीज बताऊंगा कि तुम अपने गुड हैबिट्स को ईजियर कैसे बना सकते हो, तुम अपने हैबिट्स को, अपने गुड हैबिट्स को इतना ईजियर कैसे बना सकते हो कि तुम्हें उस हैबिट्स को अपने डे टू डे लाइफस्टाइल में लाने के लिए, उस हैबिट्स को रोज करने के लिए तुम्हें कभी भी सोचना ना पड़े, इतना फोर्स ना करना पड़े। ऐसे तुम अपने लाइफ गुड हैबिट्स को कैसे ईजियर कर सकते हो। पहला हो जाता है मेक योर गुड हैबिट्स स्मॉलर एंड बैड हैबिट्स हार्डर। देखो, इस चीज को मैं अपने एक एग्जांपल से बताना चाहता हूँ। आज से 1 या 1.5 साल पहले जब मैं अपने लाइफस्टाइल में एक गुड हैबिट्स को ऐड करना चाह रहा था, मुझे अपने लाइफस्टाइल में एक वर्कआउट वाला हैबिट्स को ऐड करना था, मुझे अपने फिजिक को अच्छा बनाना था। मैं बहुत ज्यादा फैटी इंसान था, मेरा बहुत ज्यादा फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई था। तो मैं अपने लाइफस्टाइल में गुड हैबिट्स को अट्रैक्ट करना चाहता, मतलब अपने गुड हैबिट्स को अपने लाइफ में लेके आना चाहता था। तो मैं अपने उस वर्कआउट को परफॉर्म करता था, बट मैं उस वर्कआउट को कभी भी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके नहीं परफॉर्म कर पाता था। मैं आज अगर एक हफ्ता में एक बार किया हूं, तो फिर जाकर के मैं एक हफ्ता को छोड़ करके मैं ऐसे वर्कआउट को परफॉर्म करता था, 2 दिन को छोड़ के वर्कआउट को परफॉर्म करता था। मैं कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके कभी भी वर्कआउट को परफॉर्म नहीं कर पाता था। मुझे पता था कि मैं कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके वर्कआउट को परफॉर्म करूंगा तो मैं अपने फिजिक को अच्छा बना लूंगा, अपने फैट परसेंटेज को बहुत ज्यादा कम कर लूंगा, अपने आप को बहुत ज्यादा मैस्कुलिन इंसान बना लूंगा, मैं अपने फिजिक को अच्छा कर लूंगा। मुझे पता था ये चीज कि मैं कंसिस्टेंसी को मेंटेन करूंगा तभी मैं कर पाऊंगा, बट मैं कभी भी वो कंसिस्टेंसी को, उस रेगुलर वर्कआउट को कभी भी अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पाता था। मुझे मन ही नहीं करता था, मेरे दिमाग में कभी वो आता ही नहीं था, एकदम मन ही नहीं करता मुझे रोज वर्कआउट को परफॉर्म करने का, क्योंकि मैं अपने उस हैबिट्स को हार्डर बना लिया था, एकदम हार्ड कर लिया था, जिस वजह से मैं अपने हैबिट्स को, उस हैबिट्स को अपनी लाइफ में कभी भी लेके नहीं आ पाता था। फिर मैं अपने हैबिट्स को, उस वर्कआउट वाले हैबिट्स को एकदम ईजियर बना लिया, जिस वजह से मैं अभी तक अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रोज वर्कआउट को परफॉर्म कर पाता हूँ, अभी तक कर पाता हूँ। 1 साल से मैं एकदम रेगुलरली वर्कआउट कर रहा हूँ और अभी तक परफॉर्म कर पाता हूँ। तो यही, अगर तुम्हें अपने हैबिट्स को, कुछ भी हैबिट्स को अपनी लाइफ में लेके आना है, अपने लाइफ डे टू डे लाइफ में रेगुलरली परफॉर्म कराना है, तो अपने उस हैबिट्स को एकदम ईजियर बना लो। अगर तुम अपने उस हैबिट्स को एकदम ईजियर बना लोगे तो आराम से ही वो हैबिट्स तुम्हारी लाइफ में आ जाएंगे। मैं अपने उस वर्कआउट वाले हैबिट्स को एकदम ईजियर बना लिया, एकदम ईजियर बना लिया, इतना ईजियर बना लिया कि मैं उस हैबिट्स को आराम से परफॉर्म कर सकूं। मैं ये नहीं सोचा कि मुझे जाके डंबल को उठा उठा करके वर्कआउट को परफॉर्म करना है। जब मैं एकदम स्किप करता था, मैं एक एक हफ्ता का स्किप करके वर्कआउट को परफॉर्म करता था, तो मैं एकदम डंबल उठा उठा के ही वर्कआउट को परफॉर्म करता था। बट मैं जब अपने हैबिट्स को ईजियर बना लिया, अपने हैबिट्स को एकदम ईजी कर लिया, मैं एकदम ईजी, इतना ईजी कर लिया कि मुझे रोज जाना है, वर्कआउट को परफॉर्म करना है, बट अपने डंबल को कभी भी उठाना नहीं है, बस मुझे अपने हाथ को ऐसे ऐसे हिलाना है, अपने हाथ को ऐसे ऐसे ऊपर करना है, थोड़ा थोड़ा जो हाथ वाला वर्कआउट होता है, मुझे कभी भी डंबल उठा करके वर्कआउट नहीं करना है। बस मुझे एक स्कीपिंग वाला जो है, एक रस्सी वाला होता है ना, स्कीपिंग वाला, उस चीज को लेना है और थोड़ा सा स्कीपिंग करना है, थोड़ा सा ये सब करना है और एकदम सिंपल वे पे अपने वर्कआउट को रोज परफॉर्म करना है। तो अपने वर्कआउट को जब मैं सिंपल कर लिया, अपने वर्कआउट को एकदम ईजी कर लिया, एकदम स्मॉलर कर लिया, तो मैं उस वर्कआउट को हर रोज परफॉर्म करने सका। और इस चीज को मैं एकदम 1 महीना तक किया। मैं एकदम सिंपल वे पे एकदम वर्कआउट को परफॉर्म करके, खाली अपने हाथ को हिला हिला करके मैं 1 महीना तक इस चीज को परफॉर्म किया और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके किया। और फिर धीरे धीरे अपने वर्कआउट को, उस हैबिट्स को थोड़ा सा हार्डर बनाते किया। मैं अपने उस हैबिट्स को हार्डर हार्डर बना बना करके, थोड़ा सा हार्ड हार्ड करके, इतना भी हार्ड नहीं किया, बस थोड़ा थोड़ा हार्ड करके किया, और मैं अपने वर्कआउट वाले हैबिट्स को अपने लाइफस्टाइल में आराम से ऐड कर पाया, अपने डे टू डे लाइफस्टाइल में आराम से ऐड कर। तो कोई भी हैबिट्स अगर तुम्हें अपनी लाइफस्टाइल में लेके आना है, तो उस चीज को एकदम ईजियर बना लो। कोई भी हैबिट्स हो सकता है, अगर वर्कआउट वाला हैबिट्स, उसको एकदम ईजियर बना लो। अगर तुम्हें बुक्स पढ़ने का हैबिट्स तुम्हें अपने लाइफस्टाइल में बिल्ड करना है, तो एकदम उसे ईजियर बना लो, इतना ईजियर बना लो कि तुम्हें उस चीज को करने के लिए एकदम सोचना ना पड़े, बहुत ज्यादा थिंक करना ना पड़े, तुम्हें आराम से एकदम कर सको, तुम्हें एकदम फोर्स ना करना पड़े, आराम से एकदम तुम अपने उस हैबिट्स को अपने लाइफ में कर सको। इतना ईजियर तुम्हें अपने उस हैबिट्स को बना लेना है। तो आज जाओ और अपने उस हैबिट्स को, जो भी गुड हैबिट्स को तुम्हें अपने लाइफस्टाइल में लेके आना है, अपने लाइफस्टाइल में करना है, उसको एकदम ईजियर बना लो, इतना ईजियर बना लो कि तुम अपने लाइफस्टाइल में आराम से उस चीज को
लेके आ सकते हो। अगर तुम्हें बुक पढ़ने का हैबिट्स अपने लाइफ में लेके आना है तो उसको ऐसा मत समझो कि तुम्हें एक दिन में 10 बुक को पढ़ना है, एक बुक को एकदम खत्म करना है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। तुम्हें सोचना है कि तुम्हें एक सेंटेंस को पढ़ना है, इतना ईजियर तुम्हें बना लो, अपने हैबिट्स को इतना ईजियर तुम्हें बना लेना। ऐसा समझना है कि तुम्हें एकदम एक सेंटेंस को ही सिर्फ पढ़ना है, एक सेंटेंस को पढ़ करके ही तुम अपने बुक को एकदम खत्म कर सकते हो, ऐसा तुम सोचो। अगर तुम अपने हैबिट्स को हार्डर बना के रखोगे, अगर तुम अचानक से हैबिट्स को अपने लाइफ में लेके आओगे और एकदम हार्डर बना के उस चीज को करोगे, तो तुम कभी भी उस हैबिट्स को अपने लाइफस्टाइल में, अपने डे टू डे लाइफस्टाइल में कभी भी ऐड नहीं कर पाओगे। तो अपने हैबिट्स को एकदम ईजियर बना लो, जिस चीज को तुम अपना आराम से कर सकते हो। दूसरा हो जाता है अटैच्ड हैबिट टू योर डेली लाइफ। देखो, तुम्हें कोई भी हैबिट्स को अपने लाइफ में बिल्ड करना है, अपने डे टू डे लाइफ में बिल्ड करना है, तो अगर तुम रोज अगर कुछ हैबिट्स को बिल्ड कर रहे हो, कुछ हैबिट्स को तुम्हें करना है, तो रोज तुम्हें सोचना पड़ेगा, तुम्हें अपने दिमाग को सोचने के लिए एकदम टाइम को स्पेंड करना पड़ेगा। अगर तुम्हें रोज वर्कआउट करना है तो तुम्हें दिन भर सोचना पड़ेगा कि तुम्हें वर्कआउट को परफॉर्म करना है, आज मुझे वर्कआउट को करना है, ये करना है, वो करना, तुम्हें बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। तो ये सोचने का प्रोसेस को कम करने के लिए, अपने हैबिट्स को और भी इजियर बनाने के लिए, तुम अपने हैबिट्स को कुछ दूसरे हैबिट्स के साथ जो तुम अपने डे टू डे लाइफ में रेगुलरली करते हो, रोज जो ऑलरेडी तुम्हारा हैबिट्स बिल्ड हो चुका है, उसके साथ अटैच कर दो। अगर तुम इस चीज को करोगे तो तुम्हारा हैबिट्स जो है एकदम ऑटोमेटिक हो जाएगा, तुम्हें कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा, तुम्हें एकदम थिंक करना नहीं पड़ेगा, वो एकदम तुम्हारे दिमाग में अचानक से ट्रिगर हो जाएगा एंड तुम उस चीज को आराम से कर पाओगे। तो कोई भी चीज तुम्हारा हैबिट्स ऑलरेडी तुम अपने लाइफस्टाइल में बिल्ड करके रखे हो, तो उस चीज से एक नया हैबिट्स को, जो तुम्हें नया हैबिट्स को बिल्ड करना है, उस चीज को अटैच कर दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैं एक सुबह उठना मेरा एक रोज हैबिट्स है। ये सब चीजों का, सब लोगों का एकदम रोज हैबिट्स होता है कि सुबह उठना है। तो मैं सुबह उठते साथ मैं दूसरा एक हैबिट्स को अटैच कर दिया हूँ, जैसे कि मुझे सुबह उठ करके ऊपर जाकर के वॉक करना है, तो मैं इस चीज को अटैच कर दिया हूँ। सुबह उठने के साथ मैं उस चीज को अटैच कर दिया हूँ, एक सुबह उठ करके वॉक करने को। तो एक हैबिट्स को, एक ऑलरेडी तुम्हारे हैबिट्स तो तुम अपने लाइफ में लेके आए हो, तुम ऑलरेडी करते हो, जो हैबिट्स तुम ऑलरेडी कर रहे हो, उस चीज में एक नया हैबिट्स को अटैच कर दो। अगर तुम उसको अटैच करोगे तो तुम्हारे दिमाग में अचानक से ट्रिगर हो जाएगा, अचानक से तुम्हारे दिमाग में वो आ जाएगा कि मुझे अभी ये चीज को करना है। तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, तुम्हें थिंक करना नहीं पड़ेगा, ये तुम्हारा हैबिट्स को ऑटोमेटिक बना देगा, तुम्हें एकदम ईजियर एक वे पे लगेगा। तुम्हें थिंक करना नहीं पड़ेगा, तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, अपने दिमाग में एकदम फोर्स नहीं डालना पड़ेगा। मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैं उस चीज से अटैच कर दिया हूँ, मुझे सुबह उठते साथ अपने ऊपर जाकर के वॉक करना है, मैं आधा घंटा का वॉक करता हूँ। फिर उसके बाद दूसरा चीज को अटैच कर दिया हूँ, मैं आकर के मेडिटेशन करता हूँ। फिर मैं उसके दूसरे बाद अटैच कर दिया हूँ कि मुझे आकर के मेडिटेशन करके मुझे वीडियोस को बनाना है, वीडियोस को रिकॉर्ड करना है। फिर उस चीज में अटैच कर दिया हूँ मैं वीडियोस बना करके मुझे जाकर के छत ऊपर पीठ को धूप में सेकना है। तो मैं एकदम अटैच कर करके मैं अपने हैबिट्स को एकदम चेंज जैसे बना लिया हूँ। मुझे एक हैबिट्स को किया हूँ, मैं एक हैबिट सुबह उठना, उस चीज में अटैच कर दिया हूँ मैं दूसरे हैबिट्स को वॉक करना। फिर जाकर मैं दूसरे हैबिट्स को अटैच कर दिया हूँ, मुझे मेडिटेशन करना है। फिर मैं दूसरे हैबिट्स को अटैच कर दिया हूँ, मुझे वीडियोस बनाना है। फिर मैं दूसरे हैबिट्स को अटैच कर दिया हूँ, मुझे धूप को सेकना है। तो ऐसे एक चेन बन जाता है। जब तुम अटैच करते जाते हो तो तुम्हारे दिमाग में हर समय ट्रिगर हो जाता है, तुम्हारे दिमाग में अचानक से ये चीज आता है, तुम्हें सोचना नहीं पड़ता है, तुम ऑटोमेटिक इस चीज को कर लेते हो। तो अपने ऑलरेडी एक गुड हैबिट्स जो तुम्हारे लाइफ में है, कोई भी हैबिट्स तुम अपने लाइफ में ऑलरेडी रखे हो, उस चीज में उस चीज को अटैच कर दो, एक दूसरे हैबिट्स को जो तुम अपने लाइफ में लाना चाहते हो। ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ईजियर होगा। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होगा, इसको तुम्हें एकदम 10-15 दिन तक करना पड़ेगा, तभी तुम एक तो फ्लो बना पाओगे, ऑटोमेटिक का फ्लो बना पाओगे इस चीज को हमेशा कर करके। तो ये तुम्हारा फ्लो बन जाएगा, एक तो ऑटोमेटिक वाला जो फ्लो है वो बन जाएगा। तीसरा हो जाता है मेक योर हैबिट्स विजिबल। तुम एक चीज सुनोगे ना, बिजनेस के फील्ड में अगर तुम जाओगे तो तुम एक चीज सुने होगे कि जो दिखता है वही बिकता है। तो ये हैबिट्स में ही फॉलो हो जाता है, जो दिखता है वही हैबिट्स तुम्हारे लाइफ में आता है, वही डे टू डे लाइफ में तुम हैबिट्स को बिल्ड करते हो। अगर तुम्हारा हैबिट्स, अगर तुम्हारा डे टू डे लाइफ में तुम अब जो चीज को देख रहे हो, अगर तुम्हारे पास में एकदम बेकार चीज है, मतलब पास में तुम्हारे पास गेमिंग लैपटॉप रखा हुआ है, तुम्हारे पास मोबाइल रखा हुआ है, तुम्हारे पास बेकार चीजें रखा हुआ है, जिस जो बैड हैबिट्स को अट्रैक्ट करता है, अगर तुम्हारे लाइफ में, अगर तुम्हारे इन्वायरमेंट पे ये रखा हुआ है, तो तुम्हारा लाइफ, तुम्हारा हैबिट्स एक बैड हैबिट्स में जाएगा। और वहीं पर अगर तुम्हारे इन्वायरमेंट पे, तुम्हारे इर्द गिर्द जो है वहां पर गुड हैबिट्स वाला चीज रखा हुआ है, जैसे कि बगल में तुम्हारा बुक रखा हुआ है, तुम्हारे बगल पे तुम काम करते हो, तुम्हारा लाइट रखा हुआ है काम को करने के लिए, तुम्हारा स्क्रिप्ट वाला कॉपी रखा हुआ है, अगर तुम्हारे इन्वायरमेंट में, अगर तुम्हारे इर्द गिर्द अच्छे चीजें रखे हुए हैं, तो तुम हर समय एक गुड हैबिट्स को अट्रैक्ट करोगे, हर समय तुम्हारे दिमाग में एक गुड हैबिट्स चलेगा। तो आज से ही तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें अपनी लाइफस्टाइल में एक गुड हैबिट्स को अट्रैक्ट करना है, अपने लाइफस्टाइल में अच्छे हैबिट्स को लाना है और उसको ईजियर बनाना है, तो अपने इन्वायरमेंट में अपने सामने पे अच्छे हैबिट्स को रखो। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर अपने सामने पे बुक्स रखता हूँ, क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ना है, मुझे बुक्स पढ़ने का हर समय याद ही नहीं रहता है। तो मैं जब भी बुक्स को देखता हूँ, सामने अपने बुक्स को देखता हूँ, तो मुझे एकदम याद आ जाता है, मेरे दिमाग में एकदम ट्रिगर हो जाता है कि मुझे बुक्स को पढ़ना है। अगर मुझे वर्कआउट पहले जब
मैं वर्कआउट नहीं कर पाता था, मुझे याद नहीं रहता था, तो मैं अपने सामने पे ही डंबल रख देता था कि मुझे याद रहे, मुझे एकदम अचानक से मेरे दिमाग में ट्रिगर हो जाए। मैं जब भी जाता था ऐसे जगह रखता था कि मुझे आराम से दिख जाए, एकदम विजिबल हो जाए। मैं एकदम एकदम सामने रखता था, अपना एकदम सामने उस चीज को रखता। तो अपने गुड हैबिट्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपने गुड हैबिट्स का जो भी चीज होता है, अगर तुम्हें वर्कआउट करना है, अगर तुम जिम जाते हो तो जिम का कुछ भी क्लोथ होता है, तुम्हारा जो बोतल होता है, उस चीज को सामने रखो, एकदम सामने लटका के रखो कि तुम्हें बार बार वो चीज विजिबल हो और तुम्हारे बार बार उस चीज को याद आए। अगर मैं होम वर्कआउट करता हूँ तो मैं अपने पास में डंबल को रखे रहता हूँ, जहां पर से मुझे हर समय वो विजिबल होता है, हर समय उस चीज को मैं देख पाता हूँ। तो मेरे दिमाग में हर समय वो चीज ट्रिगर होता है, मैं अपने दिमाग में हर समय उस चीज को लेके आता हूँ और मेरे हैबिट्स अच्छे हो जाते हैं। मैं अपने हैबिट्स में गुड हैबिट्स को इंक्लूड कर पाता हूँ। तो अपने बैड हैबिट्स को हटाने के लिए अपने एनवायरनमेंट में जितने भी बैड थिंग्स है, जितने भी गंदे चीज है, मोबाइल फोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, जो भी चीज तुम काम नहीं करते हो, बस वो तुम गंदे चीजों के लिए काम करते हो, गंदे हैबिट्स को अपने लाइफ में लाने के लिए काम करते हो। अगर तुम ये चीज करते हो तो इस चीज को हटा दो। तुम जितनी भी बैड थिंग्स है, जितने भी बैड एनवायरनमेंट में तुम्हारा बैड थिंग्स है, उस चीज को हटा दो और अपने लाइफ में, अपने एनवायरनमेंट में एक गुड चीजों को ऐड करना स्टार्ट कर दो, जो चीज को तुम करना चाहते हो। तुम बगल में डंबल रख सकते हो, बगल में अगर तुम जिम जाते हो तुम बगल में अपने जिम के क्लोथ को रख सकते हो, तुम बगल में अपने जिम के जो बॉटल होते हैं उस चीज को रख सकते हो, या तुम अपने बुक्स को रख सकते हो। अगर तुम बुक्स पढ़ना चाहते हो, अपने लाइफ में गुड हैबिट्स वाले बुक्स ऐड करना चाहते हो, तो तुम बुक्स को रख सकते हो। इस वजह से तुम्हारा हैबिट्स गुड हो जाएगा एंड तुम्हें वो चीज को करने का मन करेगा। तुम्हारे दिमाग में अचानक से ट्रिगर हो जाएगा, तुम्हारे दिमाग में अचानक से एकदम याद आ जाएगा कि मुझे इस चीज को करना है। तो अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करने के लिए, तुम अपने हैबिट्स को गुड बनाने के लिए बस ये 3 चीज को फॉलो करो, तुम अपने हैबिट्स को अच्छा बना सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। लव यू ऑल, बी लाइक अ मैन, डू नॉट बी लाइक अ फकिंग बॉय। दैट्स ऑल फॉर टुडे।